नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी की एक बहुत ही ज़रूरी पेपर प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री बीओटी 301 के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम हर यूनिट को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी पढ़ाई और भी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट है प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। आसान भाषा में इसको आप कह सकते हैं कि पौधे में पानी कैसे चलता है, पानी की शक्ति यानी वाटर पोटेंशियल और उसका महत्व, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है और इसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, रूट प्रेशर और ग्यूटेशन का क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आयन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम सैप, गिल्डलिंग एक्सपेरिमेंट और प्रेशर फ्लो मॉडल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है आपका कार्बन ऑक्सीडेशन। यूनिट सेकेंड है कार्बन ऑक्सीडेशन। इसको आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल कैसे काम करते हैं, पायरुवेट का एरोबिक और एनारोबिक फैट, रेस्पिरेशन के प्रकार, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी कैसे बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या चीजें प्रभावित करती है। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, और नॉन बायोलॉजिकल तरीके से, लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स में अंतर, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया असाइमिलेशन, जीएस गोगैट पाथवे, नाइट्रोजन का शरीर में उपयोग, अमीनो एसिड सिंथेसिस। यूनिट 4 है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस। लिपिड्स मेटाबॉलिज्म यानी वसा कैसे बनते और टूटते हैं, ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल और सीड जर्मिनेशन में फैट का उपयोग, फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स C3C4 और CAM यानी कैम पैथवे। अगला यूनिट है यूनिट 5 प्लांट डेवलपमेंट मोमेंट्स, डोरमेसी एंड रिस्पॉन्सेस। प्लांट में हार्मोन्स, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एथिलीन का काम। ठीक है, फोटोपेरियोडिज्म, एसटीपी, एलडीपी, डे नेचुरल प्लांट्स, फोटोक्रोम, डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, रेड एंड फॉर रेड लाइट रिस्पॉन्सेस ऑन फोटोमार्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी एंड डोरमेसी और वर्नालाइजेशन, ठंड से पौधे कैसे जागते हैं। यूनिट 6 है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, रोल ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर, अल्कोहल्स, मोनिटोल आदि क्या होते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स में आपके फैटी एसिड्स,
फास्फोलिपिड्स, माइसेल्स और बाइलेयर्स का रोल। ठीक है, नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स शरीर में कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला यूनिट है यूनिट 7, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। आसान भाषा में कह सकते हैं कि अमीनो एसिड की संरचना, पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होता है, प्रोटीन लेवल, प्रोटीन की लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और क्वाटरनरी। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और प्रोटीन डीनेचुरेशन। न्यूक्लिक एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। यानी डीएनए या आरएनए की संरचना, नाइट्रोजनस बेसिस, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। अगला यूनिट है एंजाइम्स। 8वां यूनिट है आपका एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करते हैं, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर्स, को एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंजाइम इनहिबिशन, एक्टिवेशन, एनर्जी लॉक एंड की हाइपोथेसिस इंड्यूस्ड फील्ड थ्योरी। एलोस्टेरिक एंजाइम्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट की बेसिक जानकारी। तो दोस्तों ये था आपके बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी BOT 301 का पूरा सिलेबस एक आसान भाषा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को नैनो स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी यूनिट पर आप डिटेल्ड लेक्चर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।